भी आसान है। बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहले तो ये हम आपको बताना चाहेंगे, कॉपी में एक जगह लिखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो पूर्णांक यहाँ दिया गया है ना, पूर्णांक क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में। ये क्या है, पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक को गुना करेंगे और इसी दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो भी उसका एचसीएफ एलसीएम होगा उसको भी गुना कर देंगे ना, तो दोनों ही बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जांच करना हमको। सबसे पहला तो हमारा काम यह है कि इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाए और एलसीएम कैसे निकलता है। अगर ये सीख गए तो प्रश्नावली 1.1 आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यही मेन चीज़ है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलिए सीख लेते हैं। पहले देखिए, पूर्णांक जो है ना वो 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3। ठीक है, पूर्णांक इसी को कहते हैं। और पूर्णांक किसको नहीं कहते हैं, जैसे 1.1, 5.7 या 1/2, 7/2। ठीक है, यानी कि दशमलव और बटे के शकल का, यानी कि बटे के शकल का ये भी होता है, 2/1 भी होता है, लेकिन ये पूर्णांक होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो 1 के अलावा यानी कि 2, 3, 4 रहेगा ना नीचे। ठीक है, नीचे रहेगा तब वो पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक है। इन सब के नीचे 1 है, इसीलिए ये है। आगे समझ में, पूर्णांक। चलिए, तो पूर्णांक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला हमारा काम है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना। कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, ये बहुत सारे विधि से निकलता है। तो हम अभी तुरंत जो पढ़े थे अभाज्य गुणन खंडन, तो उसी विधि से हम इसको निकालेंगे। देखिएगा कैसे, अगर आप सीख गए, जो कि बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं, तो 26 को अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। कितना आसान था बताइए, 2 गुना 13 हो गया ना जी। अब इधर 91 करेंगे तो 2 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 7 से होगा। तो देखिए कितना आसान है, 7 गुना 13। अब बात यह आता है कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकलता है। देखिए, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी कि इन दोनों संख्याओं में ऐसा संख्या बताइए जो दोनों के अंदर शामिल है। जैसे इसमें हम देखेंगे, एक गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 13 और ये 13, यानी कि ये दोनों जगह क्या है, शामिल है, एक भी है शामिल। ठीक है, लेकिन 2 और 7 अलग अलग संख्या है, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, एचसीएफ में क्या होगा कि आपको दोनों में ये चीज़ होना चाहिए, उसी को लेंगे। तो 13 हो जाएगा। कितना आसान था, आसान था ना। तो अब हम लोग और भी पढ़ेंगे डिटेल में। होगा क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि 13 का घात 5 आ जाए, 13 का घात 1 आ जाए, यानी कि कोई ज़्यादा घात वाला आ जाए और यहाँ कम घात वाला आ जाए। तो पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 ही रहेगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 13। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम होता है, यानी कि जो छूट गया था 2 गुना 7 वो तो लेंगे ही, और साथ में 13 भी लेंगे। ठीक है, और 13 मतलब दोनों नहीं लेंगे, एक लेंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको गुना करिए, 14 गुना 13 करिए और एलसीएम प्राप्त करिए। ये तो आसान सा था। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ हमको मिल चुका है। अब हमको जांच करना है। जांच ये करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो रहा है क्या। देखिए, इसको तो गुना हम कर ही सकते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ भी अभी तुरंत निकालें, इसको भी गुना करेंगे। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, जांच करिए। देखिए, अगर बराबर आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो आंसर है एचसीएफ और एलसीएम ये बिल्कुल 100% सही है। अगर बराबर आता है तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, दो गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता तो है। ये जो दो संख्या है 26 और 91, इसको हम गुना करेंगे, और जो एचसीएफ एलसीएम निकला है इसको भी गुना करेंगे। ठीक है, चलिए इधर कहीं गुना कर देते हैं। 26 और 91 को 1 से गुना करेंगे, छप जाएगा डायरेक्ट। 9 से 6 में गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 5 हाथ में अभी भी है, 9 दूनी के 18, 18 और 5 होता है 23, 23 6 182 गुना 13, 3 दूनी के 6, 8 दिया के 24, 2 हाथ में है, छाप दीजिए। 1 से गुना करना है तो छाप दीजिए डायरेक्ट। देखिए आ गया ना बराबर दोनों जगह, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है।
अब अगला सवाल चलिए देखते हैं।